शिवाय। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आज आपको बहुत ही प्रेरणादायक पवित्र मंगलमय श्री पद्म पुराण की एक बहुत ही मंगलमय कथा सुनाने जा रहा हूं। मित्रों, पद्म पुराण में हमारे जीवन की व्यावहारिक बातों का बहुत ही मधुर वर्णन है। अगर पद्म पुराण को पढ़कर हम जीवन के आचरण में लाएं तो हमारा गृहस्थ जीवन अत्यंत कल्याणकारी रहेगा। एक कहानी है, एक ब्राह्मण थे सोम शर्मा नाम के। एक पंडित जी थे जिनका नाम था सोम शर्मा। उनकी पत्नी थी, वह 2 बच्चे थे, बूढ़े माँ बाप थे। पंडित जी को एक दिन वैराग्य पैदा हो गया। भगवान का भजन करना ठीक है, करना चाहिए, आत्म कल्याण के लिए पूजा पाठ भी आवश्यक है, लेकिन अपनी जिम्मेवारियों को छोड़कर भाग जाना और आत्म कल्याण का ही प्रयास करना, ये स्वार्थ है, ये कायरता है। जिन माँ बाप की आप पर जिम्मेवारी है, जिन बच्चों की पत्नी की जिम्मेवारी है, उनका निर्वहन न करके पहाड़ पर जाके आंख कान बंद करके बैठ जाओ और कहो मैं तो आत्म कल्याण के लिए कर रहा हूं, तो आत्म कल्याण ऐसे नहीं होता है। जो अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए आत्म कल्याण का प्रयास करता है, उसी का कल्याण होता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए, आत्म कल्याण के लिए कहीं किसी पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी दैनिक जिम्मेवारियों को निर्वाह करते हुए आत्म कल्याण भी कर सकते हैं, इहलोक भी सुधार सकते हैं, परलोक भी सुधार सकते हैं। इस कहानी का यही अभिप्राय। तो पंडित सोम शर्मा जी पहाड़ पर गए, तपस्या करते हैं। धीरे धीरे उनको इतनी सिद्धि हो गई कि वो अपनी धोती जो स्नान करने के बाद भीग जाती थी, उसे यूं उछाल देते थे और 1 सेकंड में सूख के नीचे गिर जाती थी उनके तप बल से। भले मौसम कितना खराब हो। एक दिन पंडित जी ने धोती सुखाने के लिए ऊपर फेंकी तो धोती सूख के नीचे गिरी। पंडित जी को अहंकार हुआ, वाह मेरी तपस्या, कितना मैं सिद्ध हो गया हूं। उन्होंने वाह किया, ऊपर मुंह खोला तो कौए ने बीट कर दी उनके मुंह में और थूक दिया और क्रोध आ गया। बोले यार भस्म हो जा कौए, तो काग भस्म हो गया। पंडित जी ने कुल्ला किया, आचमन किया और फिर स्नान किया। भीगी धोती ऊपर फेंकी, वो गिर गई, नहीं सूखी। ब्राह्मण देवता रोने लगे, पश्चाताप करने लगे, ये क्या हो गया, मेरी सारी तपस्या नष्ट हो गई। अगर हम किसी की गलती के लिए शाप देते हैं, किसी का बुरा सोचते हैं, किसी का दुख देने का सोचते हैं, तो हमारा सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जीवन में कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचो। दंड देने का काम हम मनुष्यों का नहीं है, परमात्मा का है, राजा का है। किसी ने अपराध भी किया है तो उसको दंड परमात्मा देगा या राजा देगा। आम जनमानस को ये अधिकार नहीं है। अगर हम किसी को बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, तो हम अपना सारे सत्कर्म नष्ट करते हैं। ब्राह्मण देवता को आकाशवाणी हुई, हे पंडित जी, आप जाके मूक चांडाल है उसके दर्शन करो, वो तुम्हें ज्ञान देगा। पंडित जी चले गए। नगर के बाहर एक चांडाल का मकान था। वो निराधार था, जमीन से 2 फीट ऊंचा उठा टंगा हुआ मकान। वो मूक चांडाल पानी गर्म कर रहा था अपने माता पिता की को स्नान कराने के लिए। उसने पंडित जी को प्रणाम किया, बोला आदेश दीजिए ब्राह्मण देवता। और उस मूक चांडाल के दरवाजे पर नारायण स्वयं ब्राह्मण के वेश में चौकीदारी कर रहे थे। ब्राह्मण देवता बोले, देखो भाई, मेरे को ज्ञान चाहिए, आकाशवाणी हुई है। मूक चांडाल बोला, महाराज मैं आपको क्या ज्ञान दूंगा, मेरे माता पिता की सेवा का समय हो रहा है, मेरे पास समय ही नहीं जो अपने माँ बाप की, परिवार की देखभाल से बचे हो मैं किसी को ज्ञान दे सकूं। इसलिए आपको अगर ज्ञान चाहिए तो आगे एक सती स्त्री रहती है, वहां जाइए, पतिव्रता स्त्री रहती है, वहां जाइए। ब्राह्मण को क्रोध आ गया कि मैं इतना बड़ा ब्राह्मण चांडाल के यहाँ आया और मुझे ज्ञान नहीं दे रहा है। क्रोधित होने लगे। चांडाल बोला, ब्राह्मण देवता मैं काग नहीं हूं जो मेरे को भस्म कर दोगे। इसलिए ज्ञान लेना है तो उस पतिव्रता स्त्री के पास जाओ, क्योंकि मेरे पास अपने माँ बाप की सेवा से कुछ समय बचता ही नहीं जो मैं किसी को कुछ ज्ञान दे सकूं। बोला मैं उस पतिव्रता को कहां खोजूंगा।
नारायण जो खड़े थे ब्राह्मण वेश में, चौकीदार बने हुए उस चांडाल के, उन्होंने कहा चलो मैं बताता हूं तुम्हें सोम शर्मा जी उस पतिव्रता का पता। आगे चल दिए। सोम शर्मा उस नारायण स्वरूपी ब्राह्मण से बोले कि ये क्या करता है, न पूजा करता है न पाठ करता है, इसको ये सिद्धि कैसे हो गई? नारायण स्वरूपी ब्राह्मण स्वरूपी नारायण बोले ये कुछ नहीं करता, केवल अपने माता पिता की निष्ठा से, श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से सेवा करता है, इसी से इसको इतनी सिद्धि मिल गई है। आगे गए, सती स्त्री मिली, पतिव्रता थी, पंडित जी को प्रणाम किया। उसने कहा कि आइए बैठिए पंडित जी महाराज। पंडित जी बोले मेरे को ज्ञान दीजिए। बोले देखो मेरे पति आ रहे हैं खेत से काम करके, उनकी सेवा का समय हो गया है, भोजन बनाना है, बच्चों की देखभाल करनी है, मेरे पास इतना कहां समय जो मैं आपको ज्ञान दे सकूं। आप आगे जाइए, अद्रोह ब्राह्मण एक है उसके पास। ब्राह्मण को क्रोध आया, बोला क्या बकवास है। पतिव्रता स्त्री बोली मैं काग हूं नहीं महाराज, श्राप देने की सोचना भी मत, इसलिए जाइए यहां से। मैं अपने घर परिवार में इतना व्यस्त हूं, अपने पति की सेवा में, बच्चों की देखभाल में, सास ससुर की देखभाल में, मेरे पास समय नहीं है सत्संग का। आगे चले। अद्रोह ब्राह्मण, किसी से द्रोह नहीं था उसका, सबसे प्रेम, सबसे स्नेह, किसी से नफरत नहीं, घृणा नहीं। तो पंडित जी इतने विश्वास समाज करता था कि कहीं अगर तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो अपना सामान गहने आदि उसी के यहाँ रख जाते थे। अपनी स्त्री तक पंडित जी के घर में सुरक्षित समझ के सौंप जाते थे, जब वापस व्यापार करके आते थे या किसी काम से अपनी पत्नी ले जाते थे। इतनी विश्वसनीयता थी। पंडित जी को राम राम किया, मुझे ज्ञान चाहिए। बोले देखो मेरे को पंचायत करने जाना है, इसलिए मेरे पास तो समय है नहीं ज्ञान देने का। आगे एक तुलाधार वैश्य है। पंडित जी मन महसूस के चल दिए। बोले इसको क्या है? बोले कुछ नहीं करता, केवल समाज से, किसी से नफरत न करना, सबसे प्रेम करना, स्नेह करना, किसी से द्रोह नहीं करना, ये भी परम भक्ति है परमात्मा की। इस पंडित जी कुछ नहीं करते हैं, केवल सबसे प्रेम ही करते हैं, यही इससे इनसे सिद्धि हो गई। आगे गए, एक वैश्य की दुकान थी, हजारों ग्राहक खड़े। दूर से बोला राम राम पंडित जी। पंडित जी बोले राम राम जी लाला जी, मेरे को ज्ञान चाहिए। बोला अरे महाराज कैसा ज्ञान, मेरे ग्राहक खड़े हैं, मेरे लिए ग्राहक भगवान हैं, इनको परेशानी होगी अगर मैं तुमसे सत्संग करने लगा, इसलिए आगे जाइए, एक हरिभक्त मंदिर में पंडित जी रहते हैं, उनका टाइम खाली भी है, वही आपको ज्ञान देंगे। ब्राह्मण रूपी भगवान से सोम शर्मा जी बोले इसको क्या सिद्धि हो गई, ये तो दुकानदार है, मेरी समझ में तो भगवान का नाम भी नहीं लेता होगा। ब्राह्मण वेशधारी ब्राह्मण भगवान बोले हे ब्राह्मण देवता, इस अपनी दुकान पर पूरी ईमानदारी से सौदा करता है, छोटा हो बड़ा हो, गरीब हो अमीर हो, कभी किसी को एक दाना कम या ज्यादा नहीं देता है, विश्वास पूर्वक दुकानदारी करता है, किसी का विश्वास तोड़ता नहीं, जितने के पैसे लेता है उतने का सौदा भी देता है। पूर्ण ईमानदारी से व्यापार करना भी एक साधना है, क्यों लोभ आ जाना स्वाभाविक है, लेकिन ये वैसे ऐसा है इसने कभी किसी का भी एक दाना भी चोरी नहीं किए, ये भी साधना है, सिद्धि है। आगे जाते हैं, ब्राह्मण देवता भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर था, वहां बाहर पुजारी जी बैठे थे, उनको प्रणाम किया पंडित जी ने। बोले मेरे को ज्ञान दीजिए। पुजारी जी बोले अंदर लक्ष्मी नारायण हैं, उनको प्रणाम करो, जाकर वापस आओ तब तुम्हें ज्ञान देंगे। सोम शर्मा जी अंदर गए, भगवान लक्ष्मी नारायण गोविंद के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके लेट के रोने लगे। बहुत समय तक देर लगाकर वो रोते रहे, दंडवत प्रणाम किया, उठ के हाथ जोड़ के खड़े हुए तो न कोई वहां ब्राह्मण था, न पुजारी, न मंदिर, साक्षात नारायण सामने खड़े। सोम शर्मा कहने लगा प्रभु ये क्या है? भगवान वासुदेव बोले सोम शर्मा जी, मैंने तुम्हें 5 महापुरुषों के दर्शन कराए हैं, जिन्होंने घर में रहते हुए सिद्धि प्राप्त की है, घर में रहते हुए भी इतना पुण्य कमा लिया कि उनका इहलोक भी सुधर गया है, परलोक भी सुधरेगा। और तुम्हारी हालत यह है कि तुम्हारी जवान स्त्री, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े माँ बाप घर में भूखे मर रहे हैं, तुम्हारी पत्नी भीख मांग रही है, तुम पहाड़ पर बैठ के आत्म कल्याण कर रहे हो। तुम पाप कर रहे थे, पुण्य नहीं। वो चांडाल मुंह
अपने माँ बाप की सेवा करके सिद्धि प्राप्त कर रहा, वो सती अपने पति ससुर सास की सेवा करके सिद्धि प्राप्त कर रही, वो अद्रोह ब्राह्मण सबसे प्रेम करके ही उसको भक्ति मिल गई, परमात्मा मिल गया। उस तुलाधार वयस से ईमानदारी से दुकानदारी करके ही भगवान को प्राप्त कर लिया। इसका अभिप्राय है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, आत्म कल्याण के लिए घर परिवार छोड़ के जाने की कहीं जरूरत नहीं। कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। आप अपने घर जाइए सोम शर्मा जी, और अपने परिवार का पालन पोषण करिए, वहां संध्या तर्पण करिए। गृहस्थ आश्रम भी परम पावन आश्रम है। गृहस्थ धर्म का निर्वहन करिए, अपने माँ बाप की देखभाल करिए, अपने पत्नी बच्चों की देखभाल करिए। उसके बाद जब समय मिले तो आप परमात्मा का ध्यान करिए। ये नहीं कि माँ बाप तो भूखे मर रहे, घर में उन्हें एक गिलास पानी देने के लिए समय नहीं, चले गए। कहाँ गए? वो पिताजी के सत्संग में गए, वो गुरु जी के जागरण में गए। अरे तुम पहले अपने घर की, परिवार की, माँ बाप की, सास ससुर की, बच्चों की देखभाल कर लो। सत्संग करने के लिए भगवान ने तुम्हें नहीं पैदा किया है। घर में भी रहकर परमात्मा में ध्यान लगा सकते हो। बस जब अगर आप अपना जो जिम्मेवारी है उसको पूर्ण श्रद्धा से, निष्ठा से करेंगे तो कभी जीवन में आपका अकल्याण नहीं होगा। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे।